मैं इस वक्त ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के अंदर खड़ा हूँ। एक्चुअली खड़ा तो बाहर हूँ, मगर ये जो एरिया है सेंटर के अंदर है ये। और इस वक्त आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं खालदा ज़िया, जो मरहूम बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म थी। कुछ हफ्ते पहले उनका इंतकाल हुआ। मैं यहाँ पे हूँ इलेक्शन कवर करने के लिए, और सेंटिमेंट जिससे आप पूछते हैं तो एक उम्मीद तो है, मगर उसके साथ साथ थोड़ी रंजिश भी है, थोड़ा गम भी है। ये वो बांग्लादेश नहीं है जो 2024 से पहले बड़े लोगों के लिए था। 2024 के अंदर एक स्टूडेंट्स की तालिब इल्म की मुहिम चली इस मुल्क के अंदर। शेख हसीना उस वक्त जो वज़ीर आज़म थी उनके ख़िलाफ़, और उस मुहिम के तहत यहाँ पे एक इनकलाब आया। ये तालिब इल्मों का इनकलाब ऐसा था कि पहले वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़। कोटा सिस्टम था कि जी कि नौकरियां जो बेसिकली हैं इस मुल्क के अंदर कुछ वो दी जाएं। ये एक यहाँ पे जो बांग्लादेश का ढाका के अंदर हाई कोर्ट है उसकी तरफ से एक रूलिंग आई कि जी 1971 के अंदर जो लोग मुलव्विस थे, लड़ रहे थे, उनकी फैमिलीज़ को, ख़ानदानों को, बच्चों को, रिलेटिव्स को नौकरियों के लिए एक मखसूस कोटा फराहम किया जाए। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि ये नामुनासिब है। उस वाक़े को उस वक़्त तक 53 साल हो चुके थे, और जो चीज़ शुरू हुई उस कोटों के ख़िलाफ़, यानी कोटा सिस्टम या मखसूस नशिस्तों के ख़िलाफ़ जॉब्स के लिए हुकूमत के अंदर, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही। और कुछ माह के अंदर उसने शेख हसीना जो उस वक्त वज़ीर आज़म थी उनका तख्ता उलट दिया। मगर जाने से पहले शेख हसीना के अहकामात के ऊपर और ऑर्डर्स के ऊपर तकरीबन 1400 के करीब बांग्लादेशी जाँ भाग हुए, शहीद हुए। शेख हसीना अगस्त के महीने 2024 के अंदर रवाना हो गई, हिंदुस्तान के लिए भाग गई वहाँ से। और उसके बाद इस मुल्क के अंदर पिछले कुछ 17-18 महीने से एक इंटरिम सेटअप नाफिज है, जिसकी सरबराही एक तरीके से कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, और वो अगस्त के ही माह में 2024 में अमेरिका से वापस आए बांग्लादेश, और यहाँ पे उन्होंने एक इंटरिम सेटअप चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो आए तो अवामी लीग हटी अपनी पावर से, और जो अवामी लीग के पास ब्यूरोक्रेसी के अंदर या मिनिस्ट्रीज़ थी सियासत के अंदर, उनसे उनको हाथ धोना पड़ा। तो फिर दो पुरानी कुव्वतों ने उस खिला को एक तरीके से भरा। एक कुव्वत थी जमात इस्लामी, दूसरी कुव्वत थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी सरबराही कर रही थी खालदा ज़िया। अच्छा, खालदा ज़िया के इंतकाल को अब कुछ माह हो चुके हैं, और उनके बेटे तारिक रहमान जो लंदन में थे, ब्रितानिया में थे 17 साल से, वो वापस आए 2025 के आखिर में, और उन्होंने BNP की सरबराही को संभाला। जमात इस्लामी जो शेख हसीना के दौर के अंदर एक तरीके से प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम बन गई थी, और उसके लोग छुपे छुपे फिर रहे थे, उनके लोगों के ऊपर तशद्दुद भी किया गया। जमात इस्लामी के कुछ लीडर्स को मारा भी गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल कादिर मुल्ला को 2013 के अंदर उनको फांसी चढ़ाई गई। अब जमात के पास, स्पेशली अगर आप हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर, तो उनके पास बड़ी मजबूत एक पोजीशन है, और वो लड़ रहे हैं BNP के साथ। एक नई कुव्वत उभर के सामने आई 2024 के बाद, और ये थी तालिब इल्मों की एक सियासी जमात, पहली सियासी जमात बांग्लादेश की तारीख़ के अंदर जो तालिब इल्मों की जद्दोजहद से बनी, और अपराइजिंग जिसको कहते हैं जी, इनकलाब जो लेके आए थे स्टूडेंट्स यहाँ पे, उसके बाद वो है NCP, नेशनल सिटीज़न पार्टी। अब नेशनल सिटीज़न पार्टी और जमात इस्लामी के अंदर एक तरीके से इत्तेहाद हो गया है, और इस इत्तेहाद के बाद जो नेशनल सिटीज़न पार्टी के अंदर वो स्टूडेंट्स थे जो जमात को एक बड़ी ही क्लोज माइंडेड और दीनी तंजीम तस्वुर करते हैं, उन्होंने NCP से अपनी अलहदगी का इजहार कर दिया, जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट लीडर्स हैं तस्नीम जारा जैसे। उमामा फातिमा एक और स्टूडेंट थी, वो ना NCP का हिस्सा बनी, ना वो फिर
किसी कोalition का हिस्सा बनी, मगर वो जो स्टूडेंट की एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट जिससे पूरी चीज़ शुरू हुई थी, ये कहते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए जॉब कोटास के अंदर और किसी भी और चीज़ के अंदर। तो एक डिवाइडेड मूवमेंट सामने आई स्टूडेंट्स की, और अब ये खदशा है स्पेशली जो लोग 1971 की जंग के अंदर, जो आज़ादी की जंग थी बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान से जो अलहदगी हुई उनकी, और 1971 वॉर पाकिस्तान के अंदर याद हो ना हो, बांग्लादेश के अंदर इसकी जो आप कह लें इसकी जो याददाश्त है और मेमोरी है वो बड़ी ताज़ा है और अभी तक ताज़ा है। इनफैक्ट जो मैंने जिस तरह जिक्र किया, जो शेख हसीना के ख़िलाफ़ जो एहतजाज शुरू हुए थे वो भी एक तरीके से उसी बुनियाद के ऊपर शुरू हुए थे कि जी कोटाज़ आप 1971 के जो वेटरन्स थे या जिन्होंने लड़ा था उनके ख़ानदानों को क्यों आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 71 अभी तक यहाँ पे ज़िंदा है, और वो जमात इस्लामी जिसको पाकिस्तान हिमायत तंजीम समझा जाता था बांग्लादेश के अंदर, और उसके ऊपर क्रैकडाउन भी हुए, प्रेशर भी आया शेख हसीना के दौर के अंदर, वो एक बार फिर अपने आप को उभरता हुआ देख रही है, और वो कह रही है कि अब वो इस पोजीशन में है कि वो इन इंतखाबात के से आगे ज़्यादा और ताकतवर होगी। मगर एक कंसेंसस यहाँ पे ये भी है कि जो खालदा ज़िया की पार्टी है, जो अब उनके बेटे चला रहे हैं तारिक रहमान, और वो है BNP, उसको हिमायत मिलेगी शायद अवामी लीग से। अब अवामी लीग जो है उसको मई 2025 के अंदर उनको मना कर दिया गया था कि आप इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, तो वो इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। उनकी लीडरशिप जो है वो एक तरीके से अंडरग्राउंड है, मगर जो लोग उनकी सपोर्ट कर रहे थे वो अब लग रहा है BNP की सपोर्ट कर रहे हैं तारिक रहमान के साथ। अच्छा, इंतखाबात के दौरान दो चीज़ों के ऊपर इलेक्शंस होंगे, एक तो होंगे इंतखाबात के ऊपर और एक आईनी तरमीम के ऊपर भी रेफरेंडम होगा, जो पहली बार बांग्लादेश के अंदर एक नया यानी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट करेगा। पहले बांग्लादेश के अंदर एक ही पार्लियामेंट थी, अपर और लोअर हाउसेस नहीं थे, मगर अब वो कह रहे हैं कि जी हमें एक अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट किया जाएगा और उसके अंदर किस तरीके से लोग मुंतखब होंगे उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। उस रेफरेंडम के अंदर लोग वोट करेंगे येस और नो करके। खालदा ज़िया जा चुकी हैं, ये तो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, मगर याद रखें कि तीन तरफ से बांग्लादेश के ऊपर साया है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान की हिमायत थी शेख हसीना को। स्टूडेंट अपराइजिंग जो हुई उसके बाद एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी यहाँ पे पैदा हुआ, और पिछले एक साल के अंदर बड़े स्टूडेंट लीडर जैसे उस्मान शरीफ हादी, उनको मार दिया गया दिसंबर के महीने में। ढाका में गोली मारी उनको 12 दिसंबर को, और वो मेरे ख्याल से 16 या 17 दिसंबर को उनको सिंगापुर लेके जाया गया, वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ लोग हिंदुस्तान के ऊपर इशारा करते हैं कि जी ये लोग करा रहे हैं। इसी तरीके से जमात के कुछ लीडर्स के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर भी हमले हुए हैं पिछले चंद माह के अंदर, जिसको हिंदुस्तान के ऊपर इशारा करते हैं। शेख हसीना अभी भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, और उनके पास ऑब्वियसली एक यहाँ पे सेंटिमेंट उनके अगेंस्ट भी है, मगर साथ साथ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह है बांग्लादेश। इसकी तारीख बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके ऊपर एक तरफ हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस दोबारा एग्जर्ट कर रहा है, एंगेज कर रहा है, जो शायद जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिबरेशन के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनको शायद वो तस्लीम ना हो या पसंद ना आए वो चीज़। अब एक स्टूडेंट्स का भी एलिमेंट है, और वो भी अपने आप को एग्जर्ट कर रहे हैं सियासत में पहली बार। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। एक क्रूशल इलेक्शन, एक क्रूशल वोट, और देखते हैं कि जिस तरह ये दिन गुजरता है किस तरफ ये मुल्क, किस राह पे, किस दिशा पे ये मुल्क जाता है। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूँगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।